और मोदी जी हमें परजीवी कौन होता है? परजीवी, दूसरों पर आश्रित। ये जो है परजीवी ये है, दूसरों पर आश्रित। हमारी वोटों से जीते हैं, परजीवी कौन हुआ? और परजीवी कौन हो गए? आरएसएस वाले। पैसा वे खा गए, है कोई हिसाब किताब? तो ये नहीं चलेगा जब तक एमएसपी। आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री तो एक कोल दूर है। अब तो इनके मंत्री जी, प्याज महंगा हो जाए तो मैं तो प्याज नहीं खाती, लहसुन महंगा हो जाए मैं लहसुन नहीं खाती, आटा महंगा हो जाए मैं रोटी नहीं खाती, चावल महंगा आ जाए मैं भात नहीं खाती। पांच गुना तो पहले प्याज का माला पहन के, और माला पहन के प्याज कांग्रेस सरकार। सिलेंडर महंगा हो जाए हम आग जलाते ही नहीं। डीजल काला धन तो, अरे बताओ ना, काला धन तो गया। पूछो नोटबंदी करते ही ये देश की खड्डे में पहुंच गया था। मोदी जी कहते थे जब नोटबंदी करी शाम को, काले धन वालों का पता लग जाएगा। 15,28,000 करोड़ प्रचलन था, 1000 और 500 का, 12 लाख करोड़ ही आएगा। और वहां चला गया 16 लाख करोड़। बीजेपी के 2 ही एमपी थे ना, और 2024 में शायद 2 भी ना रहे। ये हालत हो जाएगी। इन्होंने क्या करा? जो मध्यम वर्ग है उसको खत्म करके सबको गरीब बना देंगे। जब प्राइवेट जॉब, जब गवर्नमेंट जॉब बराबर में थे तो प्राइवेट जॉब वाले अच्छी तनख्वाह दे रहे थे। अब बराबर में गवर्नमेंट जॉब चले गए तो वो एमबीए बीटेक को 15-15 हजार रुपए दे रहे, तो मजदूरी हो गए ना वो भी। और किसान को भी मजदूर बनाने दे रहे। चाहे हम पीएम साहब को ये बताना चाह रहे कि एमएसपी पे कानून बनाओ, उस कानून में ही लिख दो सरकार केवल 7% खरीदती है, बाकी ये चोर जो बड़ी कंपनियां आएंगी ये एमएसपी से नीचे ना खरीदे, ये लिख के दे दे। और कल मोदी जी, किसी ने कह दिया होगा, देखो ये कह दो कि गांव में डेयरियां आ गई, गांव में डेयरियां आ गई और कितनी बाहर आ गई। अब मैं मोदी जी को ये बताता हूँ, केवल कंपनी 2 खरीद रही है दूध, अमूल और मदर डेयरी, गाँव में जाके। पहले जब तक ये कंपनी नहीं थी, 3 साल पहले 40 रुपये लीटर दूध बिकता था। और अब इन दोनों की मोनोपोली होगी कि इनसे चाहे दूध जो भी कहे, हमारा 22 रुपये से 28 रुपये लीटर दूध खरीद रहे। अच्छे दिन आ गए ना, अच्छे दिन तो उनके आगे जो 2 कंपनियां हैं। और जब ये 2 कंपनियां हमारे दलहन तिलहन और ये सारी चीजें खरीदेंगे ना, और आप लोगों को फिर 10 गुना रेट में देंगी, अच्छे दिन तो तब आएंगे। बिल्कुल, यही लोगों को समझना पड़ेगा। आएंगे। और मोदी जी हमें परजीवी कौन होता है? परजीवी, दूसरों पर आश्रित। ये जो है परजीवी ये है, दूसरों पर आश्रित। हमारी वोटों से जीते हैं, परजीवी कौन हुआ? अब मान लिया आंदोलन पहले ये करते थे तो इनका नाम हो गया वोट जीवी। हाँ, वोट जीवी है ही, सुनो तो, वोट जीवी। अब राम मंदिर बना, मान लिया इन्होंने आंदोलन करा, आंदोलन जीवी हो गए वे। और परजीवी कौन हो गए? आरएसएस वाले। पैसा वे खा गए, है कोई हिसाब किताब? तो ये नहीं चलेगा जब तक एमएसपी। आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री तो एक कोल दूर है। मैं कह रहा हूँ प्रपोजल भेजे कि किसानों को कि हम एमएसपी पे कानून बनाएंगे, तो हम किसान तैयार हैं, हमारे संगठन तैयार हैं, हम संशोधन पे तैयार हो जाएंगे। पता क्या बात होती है वहाँ? हमने पूछा अपने, अरे वो तो कहते हैं कि पता ही नहीं किसान क्यों बैठा हुआ, 2.5 महीने से बैठे, उनको पता ही नहीं है। पता लग जाएगा ना, धीरे धीरे सारा पता लग गया। क्या पता? वो कह रहे हैं कि हमारी कहावत है, हमारी एक कहावत है, बांझ वीर बांधने को क्या पता अग्नि, बच्चा होने का दर्द क्या होता है, उसको क्या पता किसान के बारे में ना। उसको ये तो बेकार की बात है, वो कहे ना किसान उसको नहीं पता। बांझ जैसे बांझ। अब आप देख लो, प्याज अभी नया आया था आपके सामने, प्याज नया आया था, 10 और 12 रुपए किलो पे हो गया था। प्याज की फसल नासिक हर्षो सारी खत्म हो गई। आज क्या रुपए है? आज उन्होंने भंडार करके आज 50 और 60 रुपए है क्या? तो ऐसा ही सारे दलहन तिलहन का होगा। और सारा जितना उपभोक्ता है ये भी समझ गया कि जब तक हमने तो एमएसपी मांगी, जब उन्होंने सर्टिफिकेट भंडारण का जमाखोरी का दे रहे हैं और वो उससे हमारे से लूट करेंगे हमारे। अरे जब हमारी फसल आएगी आप हमें एमएसपी स्वामीनाथन की रिपोर्ट 1.5 गुना ज्यादा दे दो। अब तो इनके मंत्री जी, प्याज महंगा हो जाए तो मैं तो प्याज नहीं खाती, लहसुन महंगा हो जाए मैं लहसुन नहीं खाती, आटा महंगा हो जाए मैं रोटी नहीं खाती, चावल महंगा आ जाए मैं भात नहीं खाती। 5 गुना तो पहले प्याज का माला पहन के, और माला पहन के प्याज कांग्रेस सरकार। सिलेंडर महंगा हो जाए हम आग जलाते ही नहीं। डीजल बढ़ जाए तो आफत। आज 77 रुपए डीजल है, 77 रुपए, 77 रुपए। और कच्चा तेल की क्या है?
$45 पर बैरल और $110 पर बैरल था 2013 में। भाई साहब जब $20 पर बैरल पहुंच गया था तब क्या मिला? तभी तो रेट बढ़ रहे थे। तो मैं क्यों कह, ये खा रहे तो पैसा कहाँ गया? विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। विदेशी कर्ज 2013 में, काले धन कहाँ गए? वो काला धन तो, अरे बताओ ना। काला धन तो गया। पूछो ना मोदी जी। नोटबंदी करते ही ये देश की खड्डे में पहुंच गया था। मोदी जी कहते थे जब नोटबंदी करी शाम को, काले धन वालों का पता लग जाएगा। 15,28,000 करोड़ प्रचलन था, 1000 और 500 का, 12 लाख करोड़ ही आएगा और वहां चला गया 16 लाख करोड़। तो देश खड्डे में, जो हमारे आपस में आपसे ले लिया मैंने ले लिया काम चल रहा था सबका, नोटबंदी में सारे के सारे डुप्लीकेट हो चाहे कैसे हो आने थे। सच्चाई में 12 लाख करोड़, उसमें बैंक के मैनेजर और वो सब जो है मिलकर नकली दे गए 16 लाख करोड़। उसका जवाब है कोई? और इसी तरह जवाब पूछो ना, आप जनता हो। तो पूछ देंगे 2022 में पूछ देंगे और 2024 में। जैसे इनके जो है ना बीजेपी के 2 ही MP थे ना, और 2024 में शायद 2 भी ना रहे, ये हालत हो जाएगी। इन्होंने क्या करा, जो मध्यम वर्ग है उसको खत्म करके सबको गरीब बना देंगे। जब गवर्नमेंट जॉब बराबर में थे तो प्राइवेट जॉब वाले अच्छी तनख्वाह दे रहे थे। अब बराबर में गवर्नमेंट जॉब चले गए तो वो MBA BTech को 15-15 हज़ार रुपये दे रहे, तो मजदूरी हो गए ना वो भी। और किसान को भी मजदूर बनाने दे रहे। चले जब तक ये MSP पे कानून नहीं बनाएंगे तब तक किसान हम नहीं हटेंगे, हम तब तक हटेंगे नहीं चाहे। और ये कह रहे हम तो दुनिया को खिलाते हैं दुनिया को। अब सरकार को समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे कक्का जी बता रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे गलती हो गई हमारे से। इसका मतलब तो कानून फिक्की में कह रहे हैं मोदी जी, फिक्की वालों को कह रहे कि कानून बहुत अच्छा है, नाम लिख दिया किसान। अब जैसे किसान रेल लिख दी, किसान रेल कह रहे किसानों के लिए रेल बना दी। ये सामान कहीं से ले जाएंगे? मेरे पास 10 कुंटल गेहूं बच है, क्या मैं उसे विशाखापट्टनम में जाकर, विशाखापट्टनम में इतना तो जो है मेरा बिकेगा भी नहीं, जितना खर्चा आ जाएगा। तो वो रेल उन्होंने अडानी के लिए बनाई, तो क्या आपको दे दिया, आप उनसे मंदे में खरीद दो। हम फिर भी यही कह रहे हैं, अब भी सरकार चेताना चाह रहे, MSP पे कानून बना दो, उसके बाद कितना ये जमाखोरी करियो। MRP पे इनका कंट्रोल नहीं रहा, MSP देते इन पर जोर पड़ रहा है। इसको आप समझो। और आप जैसे चैनल जो है के माध्यम से हम कह रहे हैं कि हमने तो मांगा था MSP, दे दिया। क्या आप कह रहे MP जो मंडी का है वो कहा कि मंडियाँ ख़त्म नहीं होंगी। मैं ये कह रहा जब प्राइवेट मंडियाँ आ जाएंगी सरकारी मंडी बचेगी क्या? जब प्राइवेट स्कूल आए गवर्नमेंट स्कूल बचे हैं क्या? जब मोबाइल BSNL MTNL ख़त्म नहीं होगा, जियो ने दे दिया 0 पे, धरती में उतार दिया, अब उसको ही फ्री में उसको दे देंगे, ऐसे ही रेल को दे देंगे। तो हमारा ये कहना है MSP पे कानून बनाएंगे तब तक हम किसान हटेंगे नहीं।